चैप्टर 2 में पहली बार डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन है, और याद रखिए चैप्टर नंबर 1 की जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ कम्युनिकेशन की थी, और जो चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन है वो बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। इसमें उन्होंने 4 बातें बोली। ये 4 बातें दोस्तों 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 याद रखिएगा, ये 4 बातें एमसीक्यूज का पार्ट बन सकती हैं। एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस इन अ कमर्शियल एनवायरनमेंट, ये कीवर्ड्स हैं जो याद रखने। अगली बात है, ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो उसके स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं दोस्तों? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं दोस्त हु कैन अफेक्ट अस और कैन बी अफेक्टेड बाय अस, वो लोग जिनसे हमें फर्क पड़ता है और वो जिनको हमसे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहा हूं और मैं फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी कर रहा हूं, तो मेरी एक्टिविटी से मेरे नेबर्स, मेरे करीब, मेरे दोस्त, मेरे दूर के दोस्त, मेरे करीब के दोस्त, मेरी फैमिलीज, जो जो अफेक्टेड है वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। और जिनको फर्क नहीं पड़ता, एक बंदा सोमालिया में बैठा हुआ है, एडन उसका नाम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सरसाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो स्टेक होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर दोस्तों कौन सा होगा याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, ना सिर्फ लोग बल्कि इदारे, बल्कि ऐसी पार्टीज, बल्कि चरिंद परिंद, हवा, जमीन, ये सब चीजें स्टेक होल्डर्स में शुमार होती हैं, याद रखिएगा ये बात। अगली बात, ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं? हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसकी कंट्रोल परफॉर्मेंस होती है, सोशल अरेंजमेंट होता है, कलेक्टिव गोल्स के लिए काम करते हैं, एक बाउंड्री होती है जो उनको उनके एनवायरमेंट से सेपरेट आउट करती है। इदारे बहुत सारी बेसिस पे बिलीव करते, बहुत सारी बेसिस पे एग्जिस्ट करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने स्लाइड में आपको दिखाई थी, ओनरशिप, कंट्रोल, एक्टिविटी वगैरह वगैरह वगैरह। अगली बात, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है? 4 बातें एमसीक्यूज की जगह है, नोट कर लें, शाबाश। 4 बातें एमसीक्यूज की जगह है, जबरदस्त। क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इंडिविजुअल की लिमिटेशंस है, स्पेशलाइजेशन के लिए, पैसे और वक्त को बचाने के लिए, और शेयरिंग ऑफ नॉलेज के लिए। अगली बात दोस्तों, स्टेक होल्डर की तारीफ आ रही है, इसको यहां से पढ़ लीजिएगा। स्टेक होल्डर क्लेम्स क्या है? याद रखिए, क्लेम सिंपल सिंपल सी बात है। ओनर का क्लेम होता है प्रॉफिट आता रहे, एम्प्लॉय क्लेम होता है मुझे सैलरी मिलती रहे, स्टाफ का क्लेम होता है कि भाई हमें काम मिलता रहे, हम काम करते रहे, सप्लायर का क्लेम ये हमें ऑर्डर मिलते रहे, हम आगे सर्व करते रहे, वगैरह वगैरह। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर हमने ये बात की थी, 3 तरह की स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। फाइनेंसिंग, पैसा लाना कहां से, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना कहां है, कंपेटिटिव मुकाबला कैसे करना है। अगली बात दोस्तों क्या है? अगली बात क्या है? अगली बात दोस्तों ये कि फाइनेंशियल फंडामेंटली ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर 5 जरूरियात पूरी होती हैं। प्लानिंग, कंट्रोल, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। याद रखिए ये 5 बातों के नाम जरूरी है। लेवल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दोस्तों, लेवल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर दोस्तों स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, ऑपरेशनल। 2 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, बोलो 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 बोलो, क्या है स्ट्रेटेजिक? टेक्निकल क्या है दोस्तों? तकरीबन साल तक का, 6 महीने साल तक का, इसको टेक्निकल। ऑपरेशनल दोस्तों आजकल की बातें, 1 हफ्ते तक की बातें ऑपरेशनल कहते हैं। यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर 4 बातें होती है दोस्तों, इसकी सोर्स, उसकी ईज ऑफ एसिमिलेशन, कितना समझ में कितनी आसानी से आता है, एक्सेसिबिलिटी, उस तक पहुंचना कितना आसान है, उस तक पहुंचना कितना आसान है, और इसी तरीके दोस्तों रेलेवेंस, कितना रेलेवेंट है जिसको वो बात दी जा रही है। अगली बात एक्यूरेट, एक्यूरेट ही शॉर्टकट है और एक्यूरेट ही फर्स्ट उसकी डिटेल है। क्या बात है कि एक्यूरेट निमोनिक है, इंफॉर्मेशन की अच्छी क्वालिटीज को एक्यूरेट कहते हैं। एक्यूरेट मींस एक्यूरेट, कंप्लीट, कॉस्ट बेनिफिशियल, यूजर टारगेटेड, रेलेवेंट, अथॉरिटेटिव, टाइमली एंड इजी टू यूज, एमसीक्यू की पक्की जगह है। अगली बात, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन 2 होती है, इंटरनल घर की खबरें, एक्सटर्नल बाहर से आई हुई खबरें। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने आरसीएनएफ करके एक एक्रोनिम याद किया था कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गुड तब होगी जब रेलेवेंट होगी, कंप्लीट होगी, न्यूट्रल होगी, फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर होगी। गोल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है दोस्तों? गोल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए याद रखें, याद रखें ये जो पॉइंट्स है जो यहां से शुरू होकर अगले पेज तक जा रहे हैं, यानी ये बातें अलॉन्ग विद दिस बात एक दफा एटलीस्ट पढ़ना है, एक दफा एटलीस्ट पढ़ना है। जिंग लिमिटेड की एग्जांपल है, पढ़ के फारिग कीजिएगा, ज्यादा दिल मत लीजिएगा। अगली बात, फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़ चुके चैप्टर नंबर 1 में। ये AGEM, ये भी एग्जांपल है, खाली देख लीजिएगा। ग्रेप वाइन आपको ऑलरेडी चैप्टर 1 में बताया जा चुका। कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैप्टर 1 में पढ़ चुके। नेटवर्क्स भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके। अगली बात आ रही है इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस। अच्छा भाई दोस्तों, इफेक्टिव बिजनेस मैसेज चला है, जल्दी से देखें। 4 बातें ऐसी होती हैं जो बिजनेस मैसेज में होती है, पर्सनल टॉक्स में नहीं होती। लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इम्पर्सनैलिटी, फॉर्मेलिटी, ब्रेविटी। तफसीलात के लिए डिटेल लेक्चर को व्यू कर ली, डिटेल लेक्चर की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसमें चारों बातें तफसीलन समझाई हुई है। उसके बाद बिजनेस मैसेज के ड्राइवर्स क्या है, यानी किन चीजों से बिजनेस मैसेज ड्राइव होता है, कितनी उसकी पावर्स है, उसमें ये 6 बातें। अथॉरिटी क्या है भेजने वाले की, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रेगुलेशन फॉलो हुई है नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, एफिशिएंट है या नहीं। एंड पब्लिक रिलेशंस में टोयोटा वाली एग्जांपल थी जिसमें बड़ी बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्स को हमने रिकॉल की एग्जांपल दी थी कि वो सबके सामने बो कर रहा था और अपना सर झुकाया हुआ था कि भाई ये मुझसे गलत हुआ है। प्लानिंग का बिजनेस मैसेज के अंदर मैंने बताया था ये रीड ओनली एरिया है। 4 बातें इसके अंदर ये है, ये नाम तो याद रखने,
आगे ये सारी रीडिंग है कहां तक दोस्तों? मैंने आपको ये बताया था कि यहां तक रीडिंग है, इधर तक सही है, इस जगह तक यहां तक दोस्तों रीडिंग है। मीडिया एंड चैनल से हम शुरू करेंगे। मीडिया एंड चैनल दोस्तों ध्यान में रखें बात। अब मीडिया एंड चैनल दोस्तों किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा मीडियम सेलेक्ट करना है, कौन सा चैनल यूज करना है, इसके पीछे 6 बातें। टाइम क्या है, अर्जेंट है या नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी, मैसेज सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, रिटन रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसको लीगल पर्पसेस के लिए रखना है तो फिर क्या करेंगे, सेंसिटिविटी, इफ द इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव तो आप कैसे देंगे, रैप्ट देंगे, कोडेड देंगे, सिंपल तरीके से नहीं देंगे। कॉस्ट क्या है कम्युनिकेशन की, ये मैटर करता है। इंटरेक्शन मैटर करती है कि क्या इस बात के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने एम्प्लॉय को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम आपको वक्ती तौर पर आपकी सैलरी रिड्यूस कर रहे हैं बिकॉज कोविड की वजह से ये मसाइल है, ये मसाइल है, वो मसाइल है, और आपने एम्प्लॉय को ये कन्विंस करना है कि देखो हम तुम्हें ऑन करते हैं, तुम्हें जाने नहीं दे रहे और तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन देखो हमारा भी तुम ख्याल रखो। तो ये बात इंटरेक्शन बेस्ड बात है, इसके लिए बात लाइव होनी चाहिए। कॉल पे ये बात मुनासिब नहीं है, ईमेल पे ये बात मुनासिब नहीं है। लिसनिंग स्किल्स के लिए चैप्टर नंबर 5 मुलाहिजा कीजिए, लेकिन इसको फिर भी पढ़ लीजिए। अगली बात मीटिंग्स। मीटिंग्स के अंदर ये बात हुई थी, मीटिंग्स में तो एक्चुअल लेक्चर आपके सामने ये दिया था कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर जब मिनट्स पढ़ाए थे तो मीटिंग्स के बारे में बात की थी। मीटिंग्स में ये बात थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमेटीज बनाई जाती है और फिर डिफरेंट कमेटीज जो है वो मीटिंग्स की टास्क को अंडरटेक करती है। असल में कमेटी बनाने का मकसद ये होता है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को अच्छी तरह डील कर लेना, कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेकिंग टास्क को अच्छी तरह डील कर लेना। लेकिन हमारे मुल्क में मीटिंग्स कमेटीज जो होती है वो समटाइम्स टास्क किलिंग के लिए होती है, एजेंडा किलिंग के लिए होती है। कमेटी तश्कील दे दी गई है, ये कहने के बाद आप ढूंढते रहे किसने कमेटी बनाई, वो कमेटी का है, क्योंकि कहा जाता है ये फैसला किसने किया, कमेटी ने किया। अब मैं कमेटी के मेंबर हूं, आप मुझसे पूछेंगे सर क्या हुआ, मैं बोलूंगा भाई कमेटी का फैसला है। आप कहेंगे कमेटी का है, मैंने कहा भाई ये तो हम सब मिलकर कमेटी है, लेकिन कोई ओनरशिप नहीं लेगा। तो टोपी बनाने के लिए, बात को आगे पीछे करने के लिए कमेटी का नाम यूज होता है कि कमेटी की बैड साइड है। लेकिन कमेटी की पॉजिटिव साइड क्या है, ऑडिट कमेटी हो गई, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी हो गई, ये वो कमेटीज है जो बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये काम करती है। अच्छा अगली बात दोस्तों ये कि मीटिंग्स के बारे में हम जानते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। अगली बात है सक्सेसफुल कमेटीज के ऊपर, ये पॉइंट्स याद कर ले, एमसीक्यू में आएंगे। अगली बात टीम ब्रीफिंग्स रीड करना है, कॉन्फ्रेंसेस रीड करना है, इंटरव्यूज रीड करना है। इंटरव्यूज की तफसील आप लोग पता है, पहले पढ़ चुके हैं। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर रिपोर्ट्स है, मेमोज है, लेटर्स है। स्टाफ हैंडबुक में पीडब्ल्यूसी की एग्जांपल थी, इन हाउस न्यूज़ राइटर के अंदर भी फर्गसन की एग्जांपल थी। नोटिस बोर्ड के अंदर पिक्चर दिखाई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर मैंने दिखाया था कि आप एडमिशन लेने जाते हैं तो एडमिशन लेने जाते हैं तो वो आपके लिए नया फॉर्म प्रिंट करते हैं, लेकिन फॉर्म पहले से तैयार होता है, उसके फैक्टर्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 9 है। विजुअल कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 5, पता नहीं क्यों यहाँ पे दिया हुआ है, अगली बात सुने। विजुअल एड के अंदर ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसके बाद हैंड आउट है, फ्लिप चार्ट है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स है, स्लाइड्स है, फिल्म एंड वीडियो एंड प्रॉम्प्ट्स एंड डेमोंस्ट्रेशन है। तफसीलन सब एक बात हो गई है, जिस बात की तकलीफ महसूस हो वीडियो देखें, आराम ना आए, फिर भी परेशानी हो मुझसे राब्ता करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोस्तों ये हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस। अच्छा ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस के अंदर दोस्तों एक है नॉइस, नॉइस 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 रीड करेंगे और एक बार बस। डिस्टॉर्शन रीड करेंगे एक बार बस 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 बस। इसके बाद रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बात बार बार बोली जाती है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, कहा जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में बोला जाता है भाई एक दफा बोले बात, बार बार नहीं बोले, लेकिन ये बात तो फेल हो जाती है एयरपोर्ट के ऊपर जब बार बार अनाउंसमेंट होती है PK 507 अपनी प्रवास के लिए तैयार है, मुसाफिरों से गुजारिश है कि यहाँ पर हाजिर हो जाए, तो एक नहीं 50 दफा अनाउंसमेंट होती है। बताओ अब क्या हुआ। तो रिडंडेंसी इटसेल्फ कोई अपने आप में बुरी चीज नहीं है, तब रिडंडेंसी बुरी चीज है जब रेपुटेशन का फायदा ना हो, जब रेपुटेशन का फायदा ना हो। याद रखें हमारा दीन भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिडंडेंसी के जरिए हमें प्रोवाइड करता है, यानी उसको रिडंडेंट कहेंगे लोग और लोगों में अकल नहीं है, लेकिन दीन के अंदर भी जो रिडंडेंसी का जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने जो जोहर की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी वही असर में पढ़ेंगे, वही मगरिब में पढ़ेंगे, वही 10 साल पहले पढ़ी है और वही मौत तक पढ़ते रहेंगे, तो वो रिडंडेंट नहीं है भाई। वो देखने में रिडंडेंट लगती है किसी बेवकूफ को, वो रिडंडेंट नहीं है। हर दफा उसकी मीनिंग अलग है, हर दफा उसका एसेंस अलग है। इसी तरह इंफॉर्मेशन कभी कभार जो बार बार बोली जाती है उसका असर पैदा होता है। जैसे कि आपने आजकल देखा कि बार बार एक ही मैसेज दोहराया गया कि भाई वो फासला रखें, इतने फुट का फासला रखें, ये करें वो करें, कॉलर ट्यून लगा दी। क्यों कर दी कि भाई बार बार सुन के किसी के दिमाग में बात बैठ जाए। अगली बात एटीट्यूड ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा ये रीड करना। आखिरी बात है दोस्तों फीडबैक भी दोस्तों रीड करना है, टेक्निकल बात नहीं है। डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स, मैंने कहा था ये BMBS के अंदर का एरिया है, लेकिन कल ही हमने इस पर तफसीलन बात की है, तो जरूर करके लेक्चर को देखें, अभी ताजा बात है इसलिए रिपीट करने का फायदा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वो जिस बहस के बाद, जिस मुबाहिसे के बाद, जिस लड़ाई के बाद खैर आ जाए उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव, और जिस डिसएग्रीमेंट के बाद आपस में नाचाकी आ जाए, फड्डे आ जाए, बेएतमादी आ जाए, उसको डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। टैक्टिक्स सिम्टम्स को रीड कीजिएगा। अगली बात है
है, ये सब रीड करने का एरिया चल रहा है एक दफा। नेगेटिव मैसेज को डिलीवर करने के लिए ये बुलेट्स याद रखने हैं। Use a buffer, you offer an explanation, avoid emphasizing the refusal, present an alternative or compromise, end with a positive statement. ये नाम याद करने होंगे। और फिर आपके सामने वो बात आई थी, आर यू चाइल्डिश, और बच्चे ने क्या किया था, नो पे स्टार बना दिया, नो पे घर बना दिया। तो जब कोई ऐसे बोलता है तो ये इंप्लाइड मैसेज होता है। अगर यानी कि वो बोल कुछ भी रहा हो लेकिन उसके मैसेज से जो बात लग रही है, जो हिडन मैसेज होता है, उसको बोलते हैं इंप्लाइड मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ सीनियर इज ऑलवेज लेट फॉर दी मीटिंग्स। क्या मतलब है, सीनियर इज नॉट इंटरेस्टेड, he has lack of time, or he is not serious about this task, वगैरह वगैरह वगैरह। इंशाअल्लाह 10 मिनट का ब्रेक